नमस्कार, मैं सुरजीत धुआंधार, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश, आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फेसबुक के माध्यम से हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत से मैटर चल रहे थे, लेकिन एक मैटर ऐसा भी था जिसको हर कलाकार, हर शख्स, संगीत व्यवसाय से जुड़ा कलाकार जानना चाहता था कि ये मैटर है क्या। तो आज उसी की पैरवी हम सभी लोगों ने की। आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन ने उस मैटर को जाना, समझा, और जो मैटर जिनके साथ था, तनुश्री जी के साथ था, आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या ये मैटर है और बहुत ही संक्षेप में जानेंगे कि क्या है मैटर। तनु जी बताइए, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मैटर, ये है क्या मैटर? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि मैटर है क्या। तो आपके मुख से जानना चाहूँगा कि क्या है मैटर। सबसे पहले सभी को तनुश्री का प्यार भरा नमस्कार और आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी को मेरा नमस्कार। मैटर ये साल भर से चल रहा है और साल भर से मैटर ये है कि बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी कि जो मैंने देखा कि फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा अभद्र शब्द चल रहे थे कि दोनों ही एक दूसरे को इतना बोलते जा रहे थे। तो बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट और बीइंग एक बड़ी बहन के नाते मैंने इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करी। हालांकि जब मैंने इन लोगों को ये पता चला कि हाँ ये मेरे किसी दोस्त की बीवी है, तो वो बात और ज़्यादा ही बढ़ती चली गई। तो मैंने समझाया भी, बात को कॉन्फ्रेंस फ़ोन पे करवा के ख़त्म भी किया। अब लेकिन चूंकि उन लोगों का आपसी मैटर क्या था इतना मुझे नहीं पता था। हालांकि जब ये मैटर जब आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन में आदरणीय प्रिंस मैसी जी के पास आया, तो ये वहाँ पे बात ये तो पूरी हुई। तो मुझे एक ही पक्ष का, मुझे यानी कि जो मैं नाम लेना चाहूँगी जिसकी वजह से ये बात ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से आज मैं लाइमलाइट में हूँ, मतलब साल भर से मैं परेशान हो गई हूँ, अन्नपूर्णा। उन्होंने बस मुझे अपना ही एक स्क्रीनशॉट दिया था उन लड़कियों के नाम का कि देखिए इन लोगों ने मुझे कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। चूँकि मुझे बीच की बात सारी मालूम नहीं थी, इन बच्चों को ये लगा कि शायद मैं इनके खिलाफ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं शायद कई बार पहले भी सॉरी बोल चुकी हूँ और आज भी मैं चाहती हूँ कि मन में जितना मैल भरी हुई है, जितना मेरे प्रति जो भी मतलब कहते हैं ना कि जो गलत चीज़ें जो भरी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि देखो मैं तुम लोग को प्यार आज भी बहुत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। देर रात जब भी मुझे आवाज़ देना, अगर मुझे इस लायक समझते हो तो मुझे बुलाना ज़रूर। मेरे मन में तुम लोग के प्रति उस बीच भी प्रिंस भाई के घर से भी वो बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं था, ना आज है और ना होगा। अब चूँकि जो ये विवाद चल रहा है ये उनके आदमी से ही चल रहा है। हालांकि असलियत तो सामने ही आ गई, आंखें तो मेरी खुल गई हैं, और जहाँ मेरी बात जहाँ तुम लोग को बुरी लगी है, अपनी बड़ी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दें। अच्छा तनु जी, एक बात और कि लखनऊ में सारी फीमेल, जितनी भी फीमेल सिंगर है, उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं आप बात करते करते एक शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं कि लखनऊ की जितनी भी फीमेल सिंगर हैं और आपका एक लेवल अलग है। तो इस पर आप क्या चाहेंगे? देखिए, लेवल का मतलब यही नहीं होता है कि कोई छोटा बड़ा कलाकार हो। लेवल का मतलब ये नहीं होता है। लेवल का मतलब ये होता है कि आज जैसे मेरे ऊपर कोई सीनियर आर्टिस्ट बैठी हैं, तो हम बराबर से उनके ओहदे पे तो नहीं जा सकते ना। आज हमसे कोई जूनियर बैठा तो हम बराबर से वो हमारे ओहदे पे नहीं जा सकती। चूँकि गुस्सा गर्मी थी, सोशल मीडिया के ऊपर मेरा नाम बहुत ज़्यादा तरीके से चल रहा था, तनुश्री तनुश्री ये, तनुश्री वो, तनुश्री ये, जो भी मैंने, जबकि मैं कहीं से गुनहगार ना होते हुए भी मैं गुनहगार बन गई थी। तो देखिए, कहावत है ना कि जब लोहा गर्म होता है, गर्म लोहे पे मारोगे तो वो एकदम से गर्माहट और ही निकलती है, वो एकदम आवाज़ बहुत जोर शोर की होती है फिर वो। तो मैंने गुस्से गर्मी में ये बात कही। अगर इस बात से भी मेरे बहुत कष्ट अगर इन लोग को हुआ है, तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि मेरे लेवल के तुम लोग से कहीं नहीं है। लेवल का मतलब ये है कि कभी भी बच्चे माँ के बराबर नहीं बैठते हैं, है ना। तो मेरा वो मतलब था। अगर तुम लोग को ये बात बहुत खराब लगी है, अगेन आई एम सेइंग सॉरी। इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल देना। लेवल सबका अपनी जगह है। छोटे मोटे कलाकार हैं, जैसे एक 1500 रुपये का एक इशू उठा था, बात यहीं से उठी थी, तो मैं तो 1000 रुपये में भी गा लेती हूँ, मैं 1500 में भी गा लेती हूँ, मैं तो फ्री भी गा के चले जाती हूँ। उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जो हुआ उस बात को ख़त्म करो, बीती बातों को भुलाना सीखो, तभी हम लोग मिल करके आगे चल पाएंगे। चलिए, अच्छी बात है कि मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप आगे अपने इस नए अवतार को या नए रूप को सभी फीमेल सिंगरों के बीच में रखेंगी। और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा। मैं आपकी एक बात और काटना चाहूँगी। आज आप हैं सामने, आज हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं मेरे साथ हैं। कभी भी अगर मैं गलत करती हूँ तो आपका राइट है मुझे बोलने का, बिल्कुल आइए मुझे टोकिए। आप अगर कहीं गलत करोगे तो एक बड़ी बहन होने के नाते मैं पहले आपको रोकूंगी जरूर, क्योंकि माँ सबसे पहले अपने बच्चों को ही रोकती है,
बाहर वालों को बाद में रोकती है। और मैं यही सोच के आई थी ये काम करने के लिए, लेकिन गलत मैं ही ठहरा दी गई। अगर इस बार भी आपको गलत लगता है तो मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ और खूब अच्छे से रहिए। कल राखी का त्योहार है, खूब अच्छे से राखी मनाइए। साल भर से मैं बहुत परेशान हो गई थी इस वाद विवाद को लेके। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ प्रिंस मैसी की पूरी यूनियन को कि उन्होंने मेरे इस दुख को समझा और आज वो मेरे साथ एक मजबूत हाथ बन के खड़े हैं। आज मैं खुद ये बात शान से कहती हूँ कि आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन जैसी एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बन पाएगी। जो आज उन्होंने मेरा साथ दिया है, जिस तरीके से वो दिन रात लगे हैं, कहीं उन्होंने मेरी नुमाइश नहीं करी, मेरे दुख को समझा। आज थाने में जिस तरीके से, मैं तो उनको भी नहीं जानती थी कि जो आज बेचारे वहाँ पे आके खड़े हुए थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, इनका नाम क्या, ये किस पद पे। आज वो मुझ इस अनजान इंसान के लिए आज वो पूरी यूनियन आके खड़ी हुई है। तो मैंने जिस तरीके से अपने मन से ये गिले शिकवे खत्म कर दिए, जयश्री, मीनू और साक्षी और क्या शिखा रूहानी, तुम तो बहुत छोटी हो बेटा, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने मन से सारे गिले शिकवों को ख़त्म करो। सन 2019 मेरे लिए इतना मनहूस था कि वो 2020 अब मुझे लगता है कि शायद अच्छा हो रहा है आज की तारीख से, कि वो मेरे लिए अब ये दिन आज से नया अच्छा शुरू हो जाएगा। कोई गिला शिकवा नहीं होगा। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला है। चलिए, अच्छी बात है। और जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी फीमेल सिंगरों को कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ, गलती हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन सब बातों को भूल कर नई शुरुआत करें और एक साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि ओवरऑल आप सब बहनें हैं और बहनें, और लड़ाई कहाँ नहीं होती, जहाँ परिवार होता है वहाँ लड़ाई जरूर होती है, और लड़ाई का ही मतलब होता है कि प्यार, गुस्सा, गर्मी। तो इसलिए आप सभी से मेरा एक छोटा सा संदेश है कि आप सभी लोग मिलजुल कर रहें और हमेशा संगठित रहें। सोशल मीडिया दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी अशब्द का प्रयोग ना करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई बात नहीं समझ में आ रही, सीधे आप आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस भाई से, प्रदेश ऑडिटर अमरनाथ भैया से या श्रद्धानंद भैया से, या प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी समस्त पदाधिकारी हैं उनके पास आप अपनी शिकायत या अपनी बात रख सकती हैं और अपनी बात कह सकती हैं। अगर मुझसे कोई पर्सनल, किसी को भी कोई इशू होता है, कोई भी मैटर मेरे से रिलेटेड होता है, बेझिझक मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनली घर पे आके बात करो। नहीं समझ में आता तो प्रिंस भाई की यूनियन जिंदाबाद, उनके घर पे हम लोग चलेंगे और वो बैठ करके इतना बढ़िया फैसला कराते हैं कि वाकई जितनी तारीफ करें मेरे पास शब्द कम है प्रिंस मैसी जी के लिए। अच्छा तनु जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप लखनऊ में सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है कि आप इससे पहले एक यूनियन में थी, उस यूनियन से आपने शायद इस्तीफा दिया, उसके बाद दूसरी यूनियन से जुड़ी, तो क्या इसका क्या रीजन है कि यूनियन से जुड़ती हैं फिर टूट जाती है, जुड़ती है टूट जाती है, क्या है? मुझे पता था क्या ये सवाल आप पूछेंगे। मुझे पता था, बिकॉज ही इज अ वेरी नॉटी गाय। देखिए ऐसा है, पहली चीज मैं शायद सोशल मीडिया पे लिखती हूँ कि मैं राजनीति से बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ। ये राजनीति इतनी गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है कि अच्छों में फूट पैदा करा देता है, जैसे कि मैं साल भर से देखती आई। हालांकि चूंकि मैं उन शख्स का नाम नहीं लूँगी जिनका पहले मैंने संस्था ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि भाई हम चाहते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप थोड़ी समझदार हैं और हम चाहते हैं कि आप ये ज्वाइन कर लीजिए। और मैं सही बताऊं तो मैं बिल्कुल फूहड़ हूँ इन सब चीज़ों के मामले में। अभी भी मुझसे कोई पूछ देगा कि इसमें कितने पद होते हैं, तो हम एक बार पहले पूछते हैं लोगों से, उसको नेट पर जाकर सर्च करते हैं कि कितने उपाध्यक्ष होते हैं और क्या क्या होता है। देखिए अभी यही हाल है मेरा। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपने इस लायक समझा है तो हमको बनाएंगे। क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ के जब हम अंदर जाते हैं ना, बाहर से जो चीज़ दिखती है, जैसे हमारे सामने प्रिंस मैसी जी की फ़िज़ा बड़ी ख़राब बनाई गई थी। मैं आपको सही बता रही हूँ, साल भर के अंदर प्रिंस मैसी जी की फ़िज़ा मेरे निगाह में बहुत गंदी बनाई गई थी। आज मैं ओपनली ये बात बता रही हूँ कि प्रिंस मैसी जी के लिए बोला गया था कि प्रिंस मैसी जी जो है कंधों पर बंदूक करके बहुत तेज खेलते हैं। तो कहीं कहीं मेरी रिकॉर्डिंग प्रिंस जी के नाम से वायरल हुई है, जहाँ पे मैंने इनको अभद्र शब्द कहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अमरनाथ जी के लिए मैंने कुछ बोला है, वो भी मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। देखिए जब तक मैं चीज़ों में अंदर नहीं जाऊँगी मुझे उसका असली चेहरा नहीं समझ में आता है। बाहर आप उसको जितना चिकन पट्टी करके रख दो तो वो देखने में बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे नहीं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो अंदर उस चीज़ में जा रहे तो मैंने देखा कि 2 बार से प्रिंस भाई आए हैं
और आज भी लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन के चलते पूरी संगठन आज मेरे घर पे बैठी हुई है। वो किस तरीके से कैसे वो बात करती हुई आ रही है वो मैं समझ सकती हूँ, वो उनका दिल जानता है। सेकेंडरी चीज़, जो मैंने ये संस्था पहली जो ज्वाइन करी थी, तो जब मेरे पास ऑफर आया था तो मैंने कहा ठीक है भाई, उपाध्यक्ष बना रहे हो, बना दो, कोई बात नहीं। जबकि मैं उपाध्यक्ष का ऊ भी नहीं जानती थी कि इसमें होता क्या है। क्योंकि जब मैं उसके अंदर गई, उस चीज़ों को मैंने देखा कि वहाँ संगठन के काम कम, दूसरे काम ज़्यादा होते हैं। संगठन के काम कम होते हैं, दूसरे काम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो हम उसमें बड़े पागल हो चुके थे। हमने कहा यही सब चीज़ों के लिए अगर संगठन होती है तो मैंने तुरंत इस्तीफा भी दिया था, और उस इस्तीफे की कॉपी भी आदरणीय प्रिंस मैसी जी के पास है। जब सारे फैसले और न्याय आर्टिस्ट एसोसिएशन में ही होते तो मेरा तो कहना यही है कि सारी संगठन लखनऊ की बंद कर दो, एक जो चल रही है उसको चलने दो। जब घूम फिर के सारा फैसला प्रिंस मैसी ही कराते हैं तो क्या फायदा ऐसी संगठनों का बनने का भाई। आप बस खाली सोशल मीडिया में तमाशा देखने के लिए लोग बैठे रहते हैं कि कहाँ से तमाशा शुरू हो जाए, और हम बस बैठ करके उसमें वो क्या बोलते हैं, ऑडियंस की तरह बैठ करके बस हम लोग देखते रहे। तो यहाँ कोई दामनी पिक्चर नहीं चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इन लोगों ने मेरी चीज़ों को समझा है, हमेशा उन चीज़ों को आए। प्रिंस भाई ने उस बार भी मेरी इज्जत बचाई और प्रिंस भाई ने आज भी मेरी इज्जत बचाई है। इनकी पूरी संगठन आ गई है, तो मैं तो सीना ठोक के कहती हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं इनके साथ आ जाऊँ। चलिए, अच्छी बात है। आज आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। आज जैसा कि पीछे आप थाने पर जब एप्लीकेशन देने गई थी तो शायद हमारी जानकारी के हिसाब से कि आपकी एप्लीकेशन नहीं लिखी गई थी। हाँ, नहीं। कोई महत्व नहीं हुआ था। आज आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रिंस मैसी जी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम जब थाने पर पहुंची तो थाने का क्या मंजर था, क्या माहौल था, क्या दरोगा, क्या सीओ, क्या कैसा? मैं जब गई थी पहले तो 15 तारीख के बाद की ये बात है, 17-18 तारीख की बात है। तो जब मैं अंदर गई थी तो इन लोगों ने, गाजीपुर थाने वालों ने मेरे से एप्लीकेशन नहीं ली थी। इन्होंने बस बाहर रजिस्टर पर नोट कर लिया था, कहा था कि आप अपने चौकी इंचार्ज के पास जाइए। एसओ साहब से मिलने नहीं दिया था हमें। आज मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मतलब इस समय मैं यूनियन किनारे कर दूंगी। मैं खाली अमरनाथ भाई से मैं रोई थी फ़ोन पे कि अमरनाथ भाई मेरी बहुत नुमाइश बन गई और आज मैं तंग आ गई हूँ, मुझे मार डाली है। मैंने ये बात भी कही थी और ये मेरा सोशल मीडिया पे सीधे सीधे लिखा भी गया था कि जितने मेरे विपक्षी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, आपके संगठन के हो, XYZ जो कलाकार हो, वो मेहरबानी करके आप उनको बंदूकें पकड़ा दीजिए, जूता पकड़ा दीजिए। बहुत कुछ मैंने बोला था, इतने मैं टेंशन में थी तब और मैंने ये बोला था कि मुझे मार दीजिए। तनुश्री का ये किस्सा ही खत्म हो जाए, क्योंकि साल भर से तनुश्री कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है, जबकि मेरा किसी से लेना देना एक नहीं। आज जब मैं गाजीपुर थाने गई हूँ, मैं सही बता रही हूँ कि मैं जब अंदर बैठी हूँ तो मेरी आँख में आंसू आ गए थे। जब प्रिंस भाई मेरे बिल्कुल बाएं हाथ पे बैठे हुए थे, कुछ लग रहा था कि कोई मजबूत बड़ा भाई मेरे बगल में बैठा हुआ है, जबकि वो है मेरे पिता समान। ये हमारी मजबूरी होती है कि इस लाइन में हम लोग को भाई और भैया भाभी सब करना पड़ता है। आज वो एक पिता की तरह मेरे बगल में बैठे थे, पीछे अमरनाथ भाई बैठे थे, तो दिनेश भाई, हीरो चाचा हमारे बैठे हुए थे। आप लोग के लिए हीरो भाई मेरे चाचा हैं ये सब। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज एसओ साहब ने भी मेरी बात को सुना, उन्होंने उस एप्लीकेशन को पढ़ा, वो सारे उन्होंने सबूत भी देखे और उन्होंने ये भी कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, 2 दिन का समय हमें दीजिए, क्योंकि कल है राखी का त्यौहार। आज कुछ प्रेसडी हो चुकी है, कुछ हुआ था तो वो उसमें बिजी हैं, कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। कल को अगर मुझे खरोच भी आ जाएगी, मैं अगर प्रिंस भाई को और पूरी यूनियन को जवाब दूंगी तो मुझे पता है ये हाजिर हो जाएंगे मेरे लिए। मेरे पास अब शब्द नहीं है इस एसोसिएशन के लिए कि मैं इनको कितना थैंक यू बोलूँ। लोगों ने जो प्रिंस मैसी जी की यूनियन के लिए जो गलत रूमर उड़ाया है, आज मैं देख रही हूँ कि वो कितना सही और कितना गलत है। क्योंकि मैं फैसला करती हूँ जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ, मैं कानों सुनी हुई बातों पे कभी नहीं जाती हूँ। तो मेरे लिए जो सर्वप्रथम हाजिर हुआ है तो मेरे लिए वही पहले है, उसके बाद कोई और है। चलिए, अच्छी बात है कि तनु जी आज आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन के बारे में सब कुछ जान गए और उन्हें विश्वास हो गया। मेरा अंतिम शब्द यही कहना है कि आप सभी से, जितने भी उत्तर प्रदेश के संगीत व्यवसाय से जुड़े कलाकार हैं, कि आप किसी भी बातों पर गुमराह ना होइए, सीधे आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन से जुड़िए और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, दिन हो या रात, प्रिंस भाई की यूनियन आपके साथ। क्या बात, बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ रक्षाबंधन की। कल राखी का त्यौहार है। आज मेरे पास एक नहीं 11 भाई हैं और
इन 11 भाइयों को मैं उन सभी बहनों से कहूँगी, उन सभी कलाकारों से कहूँगी कि उनको कभी अपने से जुदा मत होने दीजिएगा, अपने से खोने मत दीजिएगा। शायद मैं साल भर से ये तनुश्री बहुत बड़ी गलती कर रही थी, आज मुझे जाके अपनी इन गलतियों का एहसास हुआ है। अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए ही होते हैं। इसी के साथ नमस्कार।